प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और इस एग्ज़ाम के दौरान जो भी चीज़ें हुआ है, इस चीज़ को मैंने देखा। साथ में बहुत सारे बच्चे के कॉल भी आए हैं, कमेंट्स भी मैंने देखा। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये चीज़ का वादा कर रखा है कि कभी भी आपको अगर समस्या होगा तो हम आपके साथ हैं, हम आपके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। हमारे पीडब्ल्यू परिवार आपके साथ है, तो आपको घबराना नहीं है। और हम आज ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने के लिए आए हैं जिस टॉपिक पर जनरली लोग बात करने से बचते हैं। तो एक एक करके हम हर टॉपिक पर बातचीत करेंगे। फिलहाल ये जो टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको देख लेने से कई सारी चीज़ें जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बिहार के उन तमाम गार्जियंस से मेरा अनुरोध है जिनके बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कि थोड़ा सा आपका सहयोग जो है वो बच्चे को बहुत सारी समस्याओं से बचा सकता है। अब हम लोगों ने तो अपना फ़र्ज निभाया, 1 साल तक हम लोगों ने उनका साथ दिया, जो भी चीज़ हुआ हम लोगों ने किया। और अंतिम क्षण में कुछ मिनटों से उनकी पूरी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है, तो इस चीज़ को देखा नहीं जाता है। ये काफ़ी दर्द होता है, इस चीज़ को देख करके काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो पहला अनुरोध तो आप लोग से ही है कि कृपया करके आप लोग उन्हें समय से पहुंचाइए, एक प्रॉपर नींद लेने के लिए भी कहिए, मोटिवेटेड करिए, है ना। अब अभी आप ही उनका साथी है, आप ही उनका दोस्त है, आप ही उनको सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी नंबर कंडीशन ये है कि कोई भी बिहार में अगर जितनी भी जगह ये मेरा वीडियो जा रहा है, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी बच्चे जो परीक्षा से थोड़ा बहुत लेट हैं, अगर आपसे कोई लिफ्ट मांग रहे हैं तो आप उनको ज़रूर लिफ्ट दीजिएगा, क्योंकि आपके थोड़े से हेल्प से उनका रिजल्ट बच सकता है, उनका 1 साल बच सकता है, उनका समय बच सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग भी बच्चे पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके बच्चे हैं, सेम उसी प्रकार से वो भी बच्चे हैं। तीसरी नंबर कंडीशन ये है कि मेरे बच्चे, आप जब सेंटर पर जाते हैं तो काफ़ी इधर उधर करते हैं, ऐसा नहीं करना है। समय से आप तैयार होइए और अपने बोर्ड एग्जाम यानी कि अपने वहाँ पर एडमिट कार्ड दे करके और वहाँ पर क्या करिए, प्रवेश करिए। ठीक है। दूसरी नंबर बात यहाँ पर, नेक्स्ट बात हम लोग क्या करेंगे बाबू, कि यहाँ पर कुछ चित्र है, कुछ फिगर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। इसे देख करके तो रोना आ जाता है कि जिसके साथ मैंने साल भर मेहनत किया, उन बच्चे के साथ ये स्थिति है, उनका ये सिचुएशंस है, इन टाइम पर उनके साथ क्या हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रुला देने वाला दृश्य है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़ा से 1 से 2 मिनट लेट होने के कारण इन्हें सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, ये बेहोश हो चुके हैं। दूसरी नंबर बात यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू कि यहाँ पर भी गेट लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गेट के ऊपर से जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कि किसी दूसरे अपॉर्चुनिटी यानी दूसरे गेट के अलग से जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये गेट से ऊपर से जा रहे हैं। देखिए, गेट कन्फ्यूजन के कारण परीक्षा में हुई 1 मिनट देरी, छात्रा चढ़ी गेट पर। 1 मिनट यानी कि गेट में इधर-उधर कन्फ्यूजन हो जाने के बाद से भी क्या हो जाता है ना कि उनका जो है गेट लॉक हो जाता है और वो अंदर नहीं जा पाते हैं और परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप सभी प्यारे बच्चे समय पर जो है सेंटर पहुंचिए, थोड़ा-सा पहले निकलिए घर से और जाकर के वहाँ पर सही से प्रॉपर टाइम पर आप क्या करिए, तो प्रॉपर टाइम पर जो है वहाँ पर जाकर के आप एंट्री ले लीजिए। ठीक है? अब हम नेक्स्ट और भी बातचीत करने वाले हैं कि अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो इससे क्या हो सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्था है ना, आप अगर इसको जंप करके अंदर भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने दे दिया जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ऐसे जंप करके जाते हैं, ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, तो ये प्रशासनिक तौर पर गलत तरीका है और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। है ना? इससे आपके और भी जो है आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर रिक्वेस्ट नहीं है, अगर दूसरी नंबर बात ये भी है कि अगर आपका कहीं पे भी एग्ज़ाम छूट रहा है ना, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को सही तरीके से दीजिए। आप इस पर चर्चा नहीं कीजिए। इसके लिए फिर क्या होगी, कुछ ना कुछ जो है बिहार बोर्ड निष्कर्ष निकालेगी। पिछले वर्ष भी निष्कर्ष निकाली थी, कंक्लूजन निकाली थी, आप लोग के लिए भी निकालेगी। आप लोग इस प्रकार का हरकत नहीं करिए, है ना? कहीं भी बलपूर्वक पेश नहीं आइए, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था है। और ख़ास तौर पर मैं प्रशासन अधिकारी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप प्लीज़, ये भी छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं,
इन बच्चे पर आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये भी आपके ही बच्चे जैसे हैं। तो अगर 30 सेकेंड 15 सेकेंड, मैं मानता हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर रहता है, ये चीज़ सही है, बट थोड़ा सा आप लोग भी इनको सपोर्ट करिए, है ना। जब गेट पर जाते हैं तो इन्हें जल्दी जल्दी एंट्री करवाने का भी कोशिश करिए। अब हम लोग बातचीत आगे करते हैं बाबू कि आगे अब क्या करना है हमें, है ना। खैर इन सब चीज़ों से बचिए, ये बहुत ही है। हाँ, एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स ये करते हैं कि सर मेरे रिजल्ट्स जो है, मैं पहला एग्ज़ाम था मैंने सेट बी के जगह पर ई लिख दिया है, तो उसके टेंशन में मैं ना आगे का तैयारी नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो गलत तरीके है ना, ये तो गलत बात है। आपकी अगर कुछ गलतियां हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो प्लीज़ अभी उसको फ़िलहाल के लिए भूल जाइए। आप अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू करिए और उसके बाद फिर उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, उस पर आगे की बातचीत होगी, आगे की प्रक्रियाएं होगी। लेकिन पहले हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, हमें अपने वर्क करना है, हमें अपना काम करना है। तो आप किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं लीजिए, हमेशा हम लोग आपके साथ है। जो भी कुछ होगा हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब बात आते हैं कि आगे क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर, एक डाउट उनका ये भी रहता है और कमेंट सेक्शन में ये भी रहता है कि सर कि आप लोगों ने जो बुकलेट्स बनाया उस बुकलेट्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आगे की तैयारी कैसे करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं मेरे बच्चे। ये तो आपने देखा, ये क्या है, दृश्य है बिहार का, ये बायोलॉजी वाले पेपर के दिन का दृश्य है, ये सिचुएशंस है। आगे हम बात करते हैं कि अभी आपके मेन एग्जाम बहुत सारे बचे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे क्या है यहाँ पर, तो आपके अभी मैथ के एग्जाम, फिजिक्स के एग्जाम बचे हुए हैं। किसके एग्जाम बचे हुए हैं, फिजिक्स के एग्जाम बचे हुए हैं। फिर मैथ्स के एग्जाम बचे हुए हैं। मैथ्स के बाद क्या है आपके, तो इंग्लिश के एग्जाम बचे हुए हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बाद क्या है आपके, हिंदी के हैं। तो अभी ये जो है ना, ये 5 सब्जेक्ट है, अभी आपको ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आप कहाँ से करेंगे, तो हमारा जो बिहार बोर्ड वाला चैनल है, इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट पर का मैराथन क्लास करवाया जा रहा है। आप उस क्लास से जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छे कर लीजिए, क्योंकि लास्ट समय में भी गेम चेंज किया जा सकता है। अगर छोटा सा अगर परेशानी आ जाए ना, तो उससे इंसान को हताश नहीं होना चाहिए। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, एक पैर नहीं है दूसरे पैर में रॉड लगा हुआ है, तब पर भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गए थे, तो उनमें वो जज्बा थी। तो अगर थोड़ा सा अगर सिचुएशन शुरुआत में अगर खराब भी हुई है तो कोई बड़ी इफेक्ट नहीं है, उसे आप बेहतर कर सकते हैं, यहाँ से भी बेहतर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ का सलूशन हम लोग बस एक ही चीज़ में ला रहे हैं। हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा हर सब्जेक्ट का मैराथन क्लास आ रहा है। आप उस मैराथन क्लास में जुड़िए और अपने तैयारी को क्या करिए, अच्छे कर लीजिए, ठीक है। अगली बात है कि सर इन सभी सब्जेक्ट का हमें जो आप लोगों ने बुकलेट तैयार किया, यानी जो परीक्षा साथी तैयार किया है, वो परीक्षा साथी कहाँ पर मिलेगा। तो जो परीक्षा साथी है मेरे बच्चे, वो परीक्षा साथी जो है, वो परीक्षा साथी इसके कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। आप वहाँ से क्या कर लीजिए, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उसे पढ़िए, है ना। लास्ट समय में भी आप गेम चेंजर बन सकते हैं और गेम चेंजर ही बनना सीखिए। ज़िंदगी में गेम चेंजर बनना बहुत ज़रूरी होता है, लास्ट मोमेंट में गेम को पलटना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में इस बिहार के तमाम शिक्षक महोदय से मैं यह भी आग्रह करूंगा कि जो ये बच्चे के साथ ये परेशानी हो रही है, प्लीज़ आप लोग भी अपना अगर हो सके तो इनका सपोर्ट करिए। इनका सपोर्ट करने का सेंस ये है कि आप भी इन्हें आप वीडियो बना करके समझा सकते हैं, प्रशासन से आग्रह कर सकते हैं। तो जो ही आपसे हो सके प्लीज़ आप लोग भी इस पर कार्य जरूर करिए, है ना। क्योंकि ये बच्चे तो हमारे ही हैं, हमारे साथ ही 1 साल 2 साल पढ़े हैं, हमने ही पढ़ाया है इनको। तो हमने जब मार्गदर्शन कर दिया और अंतिम क्षण में ये बर्बाद हो रहे हैं, तो ये हम देख नहीं सकते हैं ना, ये तकलीफ तो हमारी ही होगी। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, इसे अदर सेंस में नहीं लीजिएगा, इसे पॉजिटिव सेंस में लेते हुए भी अगर आपको ऐसा लगे कि इन बच्चे को हमारे वीडियो के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से अगर सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।